नर्मदा की जान पर खतरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महादेव एंड सन्स में जिस तरह से एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या बात है भाई, मेकर्स के लिए तालियां। जो इतने मज़ेदार एपिसोड्स आ रहे हैं इस वक्त पे, चाहे वो रज्जी और धीरज हो, उन लोग के सीन्स A1। और अब सबसे बड़ी खबर तो यही है कि धीरज इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ही इज इन लव विथ रज्जी। और रज्जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रज्जी सबसे ऐसे जाके बताती है, मतलब विद्या से भी वो ये कह रही थी कि अब तो मुझे चिढ़ाता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, माफ करता है, हंसते रहता है, ऐसे देखता है वैसे देखता है, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। और विद्या इन सारी चीज़ों को सुन के काफ़ी खुश भी हो रही होती है। तो फाइनली जो धीरज है, धीरज अब ये बात एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन वो बोलेंगे कैसे, रज्जी से ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इन लोगों के सीन्स ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा की जान पर खतरा जो है वो इस वजह से होगा क्योंकि अब घर में होगा गोद भराई का फंक्शन, और गोद भराई के फंक्शन में बाहर से बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। इन गेस्ट में बहुत सारे किन्नर्स आएंगे, और इन किन्नर में आएंगे मोगरा के पिता, वो भी एक किन्नर बन के। मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस चीज की क्या जरूरत है, क्यों आके इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तुम एक बार पहले भी एक बार क्या, कई बार, मतलब तुम पकड़े जाने वाले होते हो, कुछ ना कुछ तुमसे कांड ही हुआ करता है, गलती करते हो। लाजवंती का बहुत दिमाग है भाई, लाजवंती के अलावा ये पूरी फैमिली कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे में उसको यहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था, और अब वो बंदा आया हुआ है नर्मदा को, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए। और यही स्टोरी है कि भाई जो रज्जी हैं वो इन सारी चीज़ों को भाप लेंगी, समझ लेंगी कि कुछ तो ये लोग लोचा करने वाले हैं नर्मदा के साथ, और इन लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। तो शी इज़ गोइंग टू सेव नर्मदा एंड टेक केयर ऑफ हर। और उसको बहुत ही ज़्यादा हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि मोगरा घर में मौजूद है, और वो कब क्या कर दें उसके साथ, उसके बच्चे के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें जो केतन है, केतन के लिए चीज़ें अब मुश्किलों में होने वाली हैं, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं केतन के लिए, क्योंकि भाई अब उसका बेबी आने वाला है, दे डोंट हैव मनी, किन्नर को भी देना होगा, उस टाइम पे भी एक इंसल्ट फील होगा। ऊपर से रज्जी और धीरज ये लोग भी सोचते हुए नजर आएंगे कि भैया हम लोग भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। अब नर्मदा को जो है त्योहार त्योहार बता रही हूँ, जो ये गोद भराई वाला फंक्शन वगैरह होने वाला है, उसमें बच्चे के लिए कुछ करना, नर्मदा के लिए कुछ करना, इन सारी चीज़ों में तंगी रज्जी और इन लोग को भी फील होंगे, धीरज को। तो इन लोग को आप थोड़ा मोटिवेशन आना चाहिए कि अपने अपने लिए भैया काम करो, पैसा कमाओ, सैलरी लो। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है, और ये फेज बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली भी संभलने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जो अब महादेव में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि घर में हो रहे इस बदलाव को वो किस तरह से लेता है। क्या वो मोगरा की बातों से मैनिपुलेट होके घर में और केओस करेगा, या फिर वो चीज़ों को समझेगा और विद्या को सुनेगा। भाई विद्या को सुनो भाई। और कहीं ना कहीं अब ये प्रेगनेंसी वाला जो मैटर है, इसकी वजह से हम ये देखेंगे कि जो महादेव हैं और जो विद्या है, इन लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा थोड़ा सही होता हुआ नजर आएगा। बट अगर मोगरा उसमें बीच में कोई फालतू का काम ना करें, तो ये दोनों बहुत जल्द ही एक साथ देखने को भी मिल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, क्या आगे होगा, और गोद भराई के फंक्शन के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, धीरज और रज्जी के कन्फेशन के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।